आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे कल के सेशन को, जहाँ पर हमने जो है प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनना प्रारंभ किया था राधाष्टमी के। और जैसे कि मैंने कल एंड में बोला ही था कि हम कल का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले जानेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो इसीलिए दरवाज़ा बंद कर दीजिए, अच्छा आ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले जो लोग कल क्लास में थे वे कृपया करके बताइए कि कल हमने क्या क्या चर्चा किया था। पहले हम सुनेंगे हिज ग्रेस शिवम प्रभु से। शिवम प्रभु कृपया प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, मैं तो था ही नहीं। आप नहीं थे? आप हंस रहे हैं इस प्रकार से कि मुझे लगा कि आप हैं। नहीं था। ऐसा क्यों हो गया अभी? यस, हाँ, तो आर्यन प्रभु तो थे और आर्यन प्रभु ने बहुत अच्छे नोट्स भी बनाए हैं, मुझे शेयर किए थे, बहुत अच्छा लगा। तो आर्यन प्रभु बताएंगे कि कल हमने क्या क्या चर्चा किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रॉब्लम प्रभु, लुक एट द प्रॉब्लम। आप बोलिए। एक सेकंड, मैंने आवाज़ बंद कर दिया। अभी बोलिए। प्रभु आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। और आपने गया था ओरिजिनल कृष्ण वृंदावन में है, वो अपने आपको बहुत सारे मिलियंस और ट्रिलियंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो द्वारिका कृष्ण है। और आपने गया था अपनी लाइफ एक्सपैंड की तरह नहीं जीनी। यस। और आपने कहा था स्टे अवे फ्रॉम अपोजिट जेंडर, ओनली ऑफिशियल टॉक। क्या? प्रभुपाद जी ने कहा था अगर कृष्णा को पाना है तो ब्रह्मचर्य जरूरी है तपस्या के लिए। ठीक है, ये तो आप बीच बीच में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे हो, लेकिन हमें इसको बिगिनिंग टू एंड डिस्कस करना चाहिए, तब हम कल के लेक्चर से आज कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर वैसे तो आपने कल, अगर आप लाइव लेक्चर में नहीं थे, देन यू आर सपोज टू हियर द रिकॉर्डिंग्स। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कल जो पॉइंट चर्चा किए थे लाइन वाइज, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन करना शुरू किया था इस श्लोक के साथ, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जी के बारे में चर्चा चल रही है। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, श्री चैतन्य चरितामृत का 5वां श्लोक है। राधा कृष्णा प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मा, कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वे क्या हैं? भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ है उन्हें आनंद प्रदान करने वाली शक्ति हैं। और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करने लगे कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं, कितने जो हैं वो बड़े हैं। तो इस प्रकार से कि वो अपने आप को बहुत सारी फॉर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं, और उनका कार्य केवल और केवल वृंदावन में बांसुरी बजाना, गैया चराना, सिर्फ यही है। उनको कोई असुरों को मारना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। इस प्रकार से जो ओरिजिनल कृष्ण है। और फिर जो हैं ये इसलिए बताया क्योंकि देखो भगवान कृष्ण कितने महान हैं, इसीलिए उनकी शक्ति भी जितना महान शक्तिमान होगा उतनी ही महान उसकी शक्तियाँ होंगी। तो इसीलिए उनकी जो शक्ति है यानी श्रीमती राधा रानी है वे भी कितनी महान हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे कि जो बड़े बड़े लोग हैं वे सब सेक्रेटरी के माध्यम से कार्य करते हैं, उन्हें खुद कोई कार्य नहीं करना होता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं, वे अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से, परास्य शक्ति, परास्य मीन्स बहुत सारी, विविध बहुत सारी शक्तियाँ हैं भगवान की, और भगवान उन शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, भगवान स्वयं कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, वे तो केवल आनंद लेते हैं और उनकी सारी शक्तियाँ उनकी इच्छा मात्र से सारे कार्य कर देती हैं। लेकिन इस प्रकार से भगवान कृष्ण को समझना बहुत ही कठिन है। जो मूर्ख लोग हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रिता, वे भगवान को साधारण मनुष्य के जैसे समझते हैं। और इसीलिए अगर कोई भगवान को वास्तविकता में समझना चाहता है तो उसे क्या करना होगा?
से तपस्या करनी होगी। तपसा ब्रह्मचर्य न समेन दमेन वा। और वो तपस्या क्या है? सबसे पहला है तपस्या का पॉइंट ब्रह्मचर्य। व्यक्ति को जो है दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। वो हमने कल डिटेल में चर्चा किया था, उसके लिए आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि एक्चुअल में ब्रह्मचर्य क्या क्या उसका एक्सप्लेनेशन है। और दूसरी चीज़ फिर समेन दमेन वा, मतलब अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करता है। इस प्रकार से ये सब चर्चा हुआ था कि केवल जो है जो व्यक्ति है वो कुकर शुकर के समान जो है, होग्स एंड डॉग्स के समान उसको अपना जीवन नहीं बिताना है। उसे केवल आहार निद्रा भय मैथुन में अपने जीवन को नहीं बिताना है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था या सुना था। अब हम आगे आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। यस, यस, तो स्क्रीन दिख रही है सबको? तो कल यहाँ तक हमने चर्चा किया था और अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबको समझ में आ गया ना अभी तक? Like animals. As the animals have no other interest than four principles of bodily necessities: eating, sleeping, mating, and defending. So in this age, people are interested in four principles of bodily want. They have no information of the soul, neither they are prepared to realize what is soul. That is the defect of this age. But human form of life is specially meant for realizing himself, what I am. That is the mission of human life. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लोग जानते नहीं हैं कि आत्मा क्या है और जानना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो यही अनुभव करना है कि मैं क्या हूँ। Atma Brahma Jigyasa. This life is meant for inquiring about Brahma. Brahma, Paramatma, Bhagavan. These inquiries should be there. Jigyasu. They are called Jigyasu, Brahma Jigyasa, Jigyasu. Inquire. As we inquire every morning, what is the news today? Immediately you take newspaper. That inquisitiveness is there. हाँ, मैं उदाहरण ही देने वाला था, प्रभुपाद ने ही बता दिया कि जिज्ञासा तो हम बहुत सारी करते हैं। जैसे हर रोज़ सुबह सोचते हैं कि भाई क्या क्या हुआ संसार में, क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर, इसलिए हर रोज़ बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह, ये जानने के लिए। जिज्ञासा है। या मैं बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं, हमको गए हैं हम सिर्फ आलू लेने के लिए, लेकिन हम गोभी का रेट भी पूछ के आएंगे, हम बीन्स का रेट भी पूछ के आएंगे, हम घिया का रेट भी पूछ के आएंगे। जिज्ञासा है, बस जानना चाहते हैं। अनम्यूट तो कर दो। प्रभु जी अनम्यूट। सॉरी, मैं जनरली अनम्यूट रखता था तो इसीलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण के साथ एक्सप्लेन किए हैं। मैं भी यही याद कर रहा था, तभी प्रभुपाद बोल ही दिए कि जिज्ञासा तो हम करते ही हैं। हाँ, बहुत सारी जिज्ञासा करते हैं। जैसे हर रोज़ सुबह सोचते हैं कि भाई कल क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो उसके लिए फिर बहुत सारे लोग सुबह सुबह ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। या जैसे मैं बहुत एक कॉमन सा उदाहरण देता हूँ कि कई बार हमको क्या होता है कि हमको केवल क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी में गए या हम सब्जी खरीदने के लिए गए तो हमको केवल आलू खरीदना है, लेकिन हम जा करके घिया का रेट भी पूछेंगे, गोभी का रेट भी पूछेंगे, हैं, सब चीज़ों का रेट पूछेंगे। हमें लेनी नहीं है, खरीदनी नहीं है, बट जस्ट हम पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जिज्ञासु नेचर को दिखाता है और ये कहीं ना कहीं हमारी जिज्ञासाएँ करने को दिखाता है। लेकिन जो है क्या बोलते हैं, वास्तविकता में ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए है। भगवान के बारे में कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, इसके बारे में जिज्ञासा करने के लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। But we are inquiring very base things only. There is no desire to inquire about the highest possibility, Brahma Gyan.
That is the lack of this modern civilization. Inquiring how to earn money, Divachaate Hayarajan Kutumba Bharanena. Not only in this age it has become the principal factor, but in this material world, everyone is engaged simply for this bodily necessities of life. तो लेकिन ये जो आधुनिक सभ्यता है उसमें तो वास्तविकता में ये जो जिज्ञासा है ये नहीं है। ऐसा केवल एक कलयुग में नहीं है, ये सभी युगों में ही था, लेकिन कलयुग में ये मुख्य रूप से हो गया है कि मनुष्य जो है वो केवल कुटुंब भरने नवा, केवल जो है अपने कुटुंब का पालन पोषण भरण पोषण कैसे करना है केवल उसके लिए ही चिंतित है। और ये चीज़ हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं जब हम संकीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम केवल यही करते हैं, हम कोई जॉब नहीं करते, हम कोई बिजनेस नहीं करते। तो सबसे पहला, या हम ब्रह्मचारी हो गए हैं, तो लोगों का सबसे पहला प्रश्न यही होता है, अरे आपका खाना पीना कैसे चलता है, रोजी रोटी कहाँ से आती है। मीन्स दे आर ओनली कंसर्न, उनको केवल इतना ही है कि भाई जब तक हम 9 to 5 जॉब नहीं करेंगे, जब तक हम पूरा बिजनेस में पूरा दिन जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल सकती है। हाँ, तो इस प्रकार से दे आर ओनली एंगेज्ड इन कुटुंब भरने नवा, कैसे मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करूँ, केवल इसी चीज़ में कलयुग के लोग जो है आधुनिक सभ्यता में लगे हुए हैं। Nidra hivatenattam. At night, they sleep. Very sound sleep. Snoring. Or sex life. Nidra hivatenattam bhavaina chabhavaya. In this way, they are wasting time. And at daytime, divachate hayarajan. And during daytime, where is money? Where is money? Where is money? Artha. Tihaya. Kutumba bharanenava. And as soon as one gets money, then how to purchase things for family. That's all. Shopping, storing. This is the engagement of materialistic life. तो ये बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दिन के समय में जो सब लोग हैं वे क्या करने में लगे हुए हैं, वो कमाने में लगे हुए हैं, कमाते हैं और कमा करके फिर उसको खर्च करने में लगे हुए हैं, चीज़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं। और रात के समय या तो सोने में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, तो घराटे मार करके सोते हैं प्रभुपाद हैं, और नहीं तो सेक्स लाइफ में एंगेज होने में। तो इस प्रकार से दिन जो है वो कमाने में वेस्ट कर दिया, फिर उसको उड़ाने में वेस्ट कर दिया, और रात जो है वो सोने में वेस्ट कर दिया या फिर मैथुन जीवन में वेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से अपना पूरा जीवन जो है मनुष्य वो व्यर्थ गवाता जा रहा है। Out of that, one who is actually intelligent, Manishanam Sahaseshu Kachit Jatati Siddhaye. Out of many such foolish persons engaged in sleeping, mating, earning money, and providing family with nice apartment and food. This is the general occupation. So out of many thousands of men like that, one is inquisitive how to make perfect this human form. अब देखो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आया है, अगर हम इसको ठीक से नहीं समझेंगे ना तो हम मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे कई मूर्खों में से जो कि क्या करने में लगे हुए हैं, सोने में, मैथुन जीवन में, अपने पैसे कमाने में और अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करने में, उनमें से कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो इस मनुष्य जीवन को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, जो ये जिज्ञासा करता है कि कैसे मनुष्य जीवन को हम परफेक्शन को प्राप्त करें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज कि जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है क्या वो मूर्ख है? क्या जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगा हुआ है क्या वो मूर्ख है? यहाँ पे तो ऐसे बोल रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका वास्तविक तात्पर्य यही है, जो केवल यही कार्य करने में लगा हुआ है, जो केवल पैसे कमाने में लगा हुआ है, जो केवल जो है क्या बोलते हैं उसको, अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में मूर्ख है, जिसे इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में
ना तो कोई ज्ञान है और ना ही उस ज्ञान को लेने में कोई इंटरेस्ट है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही है। और ऐसे मूर्खों में से जो कोई समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो जो है ये प्रयास करता है, सिद्ध है ये। आराम से कश्चित जतति सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्धि मीन्स परफेक्शन। So this life is meant for perfection. What is perfection? Perfection means that we do not want miserable condition of life and we have to get out of it. That is perfection. Everyone is trying to get out of miserable condition of life. But they do not know what is the actual position of miserable life. तो हमारे जीवन में मिजरेबल बहुत सारी जो है चिंताजनक, कष्टजनक, कष्टदायक बहुत सारी परेशानियां हैं हर किसी के जीवन में, और उसका वास्तविक कारण क्या है ये कोई जानता नहीं है। और इसीलिए जो पूर्णता है, जहाँ पर जो परफेक्शन की बात की गई है, वो परफेक्शन क्या है? वो परफेक्शन है इन स्थितियों से बाहर निकलना, इन स्थितियों से ऊपर उठना, यही परफेक्शन ऑफ लाइफ है। Miserable condition of life. त्रिताप जानता। और वो मिजरेबल कंडीशन क्या है? त्रिताप यातना। हमने पहले भी इस बात को चर्चा किया है ना? त्रिताप है ना शिवम प्रभु, क्या है त्रिताप? हरे कृष्ण प्रभु, त्रिताप मतलब वो तीन दुख, वो तीन दुखों के बारे में कहा है। पहला जो देवों से मिलता है, जैसे सर्दी गर्मी, दूसरा जो खुद से मिलता है शायद, है ना, और तीसरा जो दूसरों से मिलता है शायद, तीसरा शायद मुझे कंफर्म नहीं है, पर तीसरा यस, जो दूसरे जीवों से मिलता है। पहला है जो मुझे अपने मन बुद्धि से, शरीर से जो कष्ट मिलते हैं, दूसरे हैं जो हमें दूसरे जीवों से कष्ट मिलते हैं, और तीसरे हैं जो हमें देवी देवताओं के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं। तो ये जो त्रिताप हैं, त्रिताप यातना, हाँ, ये मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ है। और परफेक्शन ऑफ लाइफ क्या है? इन त्रितापों से मुक्त होना। So, this is called mukti or liberation from the attantic dukkha nivritti. Dukkha means distress. So everyone is trying to get out of distress. तो यही मुक्ति है, आत्यांतिक दुख निवृत्ति। हर कोई दुखों से मुक्त होना चाहता है, But he does not know what is the ultimate goal of getting out of distress. लेकिन इन दुखों से मुक्त होने का अंतिम लक्ष्य क्या है ये जानता नहीं। Nati vidu, they do not know. Nati vidu sarthagatim hi Vishnu. One can be out of distress when he approaches Vishnu. Tad Vishnu paramam padam sada pasyanti suraya. Tad Vishnu paramam padam. The Vishnu planet, just like here in the material world, they are trying. तो सब दुखों को झेल रहे हैं और मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है कैसे मुक्त होना है। वो कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम विष्णु की शरण लेते हैं, जब हम विष्णु के पास जाते हैं, गतिम ही विष्णु, तब हम मुक्त हो सकते हैं। To go to the moon planet. But these foolish people do not know what they gain if they go to the moon planet. It is one of the material planets. Krishna has already said in the Bhagavad Gita, Avamma Bhavana Loka. What to speak of this moon planet? It is very near. Even if you go to the topmost planet, which is known as Brahmaloka, that is in your front, you can see every day, every night, how many lokas and planets are there. But you cannot go there. You are simply trying to go to the nearest planet. That is also failure. So what is your scientific improvement? But there is possibility. और लोग क्या कर रहे हैं? लोग इस संसार में एक
एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वे चांद पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वे वहाँ जा नहीं सकते हैं, हालांकि वे वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर वे वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि भगवान तो भगवत गीता में बोले हैं कि ब्रह्मलोक तक भी यदि कोई चला जाएगा तो उसे पुनः वापस यहीं पर ही आना पड़ेगा। तो ब्रह्मलोक जो कि बहुत दूर है, सबसे उच्च जो है ग्रह है, वहाँ तक पहुँच करके भी लौटना पड़ेगा, और आप तो केवल जो सबसे पास चांद है उस पर जाने की बात कर रहे हैं, और वो भी फेलियर है, वो भी आप कर नहीं पाए। तो इसीलिए आपने क्या वैज्ञानिक रूप से प्रगति किया है? Abrahma Bhuvana Loka. You can go. But the material scientist calculation is that if one goes forward for 40,000 of years in the light year speed, then one can approach the topmost planet of this material world. तो मटेरियल साइंटिस्ट का कैलकुलेशन है कि यदि कोई 40,000 वर्षों तक लाइट ईयर स्पीड से जाता है तब वो सबसे उच्च लोक में पहुंच पाएगा। So, at least in the modern scientific calculation, it is impossible. तो इसीलिए अगर हम भौतिक वैज्ञानिक कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखें ना, तब भी हमारे लिए ये असंभव है सबसे उच्च लोक में पहुंचना। But one can go. There is process that you have tried to explain in a small booklet, Easy Journey to Other Planet. लेकिन अगर कोई वहाँ जाना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया दी गई है, और वो हमने अपनी छोटी सी पुस्तक अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में एक्सप्लेन की है। A yogic process, one can go any planet he likes. योगिक प्रोसेस के माध्यम से कोई भी किसी भी ग्रह में जा सकता है जिसमें वह जाना चाहता है। Is the yogic perfection. When a yogi becomes perfect, he can go to any planet he likes. And the yoga practice goes on unless the yogi thinks himself that he has made himself perfect to travel to any planet he likes. That is perfection of yoga practice. So, this is the perfection of life. That teeny floating Sputnik. तो इस प्रकार से जो योगी हैं वे अपनी योग साधना के माध्यम से किसी भी ग्रह में जा सकते हैं, और उनकी ये साधना तब तक चलती रहती है जब तक वे इस चीज़ में पूर्ण नहीं हो जाते, परफेक्ट नहीं हो जाते कि वे किसी भी ग्रह में जा सकें जिसमें वे जाना चाहते हैं, और तब जा कर के योगा प्रैक्टिस की पूर्णता होती है। ना केवल सिर्फ एक छोटा सा तैरने वाला स्पुतनिक बनाना परफेक्शन है। Not know what is perfection of life. You can go anywhere. A living entity's name is Sarvaga. Sarvaga means one who can go anywhere he likes. That's Narad Muni. Narad Muni can travel anywhere he likes, either in the spiritual world or in the material world. तो वास्तविकता में जो जीवात्मा है उसे सर्वगह कहा जाता है कि वे जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। जिस प्रकार से नारद मुनि इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। So you can also do that. There is possibility. There was a Durvasa Muni, great yogi. Within 1 year, he traveled all over the universe and went to Vishnu Loka and again came back. That is recorded in the history. तो एक और मुनि है जैसे दुर्वासा मुनि है, बड़े ही महान योगी हैं। वे 1 साल में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिए, इवन विष्णु लोक तक जा कर के वे वापस आ गए। ऐसा इतिहास में बताया गया है। कहाँ बताया गया? किसकी कथा में आता है दुर्वासा मुनि का ये 1 साल में पूरा घूमने का वर्णन? गौरव प्रभु, आर्यन प्रभु, नहीं पता प्रभु जी। और किसी को पता है? कपिल शिवम,
शिवम प्रभु, एनी गेसेस? बिट इन द बुश? नहीं पता प्रभु। अम्बरीश महाराज का कथा नहीं सुने आप लोग? नहीं। अम्बरीश महाराज जी का जब वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, वहां पर ये वर्णन आता है। So, these are the perfections of life. And how these perfection can be attained? By understanding Krishna. तो ये जो है जीवन की पूर्णता है, और यह पूर्णता कैसे प्राप्त की जाएगी? जब हम कृष्ण को समझेंगे। ठीक है, समय हो गया, आज यहीं तक ही रखेंगे, या आगे कंटिन्यू करें कुछ देर और? क्या बोलते हो? कर सकते हैं। बाकी सबका क्या मत है? आज यहीं तक रखें या आगे पढ़ें? आगे सुने, बोलो आर्यन प्रभु। आगे कर लो प्रभु। ठीक है, थोड़ा सा और। तो वो हम अब ये जीवन की पूर्णता को कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम कृष्ण को समझेंगे। Jasmin vigyate sarvamedam vigyatam bhavanti. The Upanishad says, if you simply understand Krishna, then all these kind of things can be understood very easy. जब भगवान कृष्ण को समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए यदि हम भगवान कृष्ण को समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ही सरलता से हमें समझ में आ जाएंगी। Krishna consciousness is such a nice thing. So, today, this evening, we are talking about Radha-Ashtami. We are trying to understand the chief potency of Krishna. Radha Rani. तो इसीलिए जो है कृष्ण भावनामृत जो है वो बहुत ही उत्तम वस्तु है, बहुत ही अच्छा है। और आज जो है हम राधाष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण की मुख्य शक्ति हैं। तो यहाँ से एक्चुअल में एक दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ अब यहाँ तक पूरा प्रभुपाद फिलोसॉफी में थे, अब इसके बाद प्रभुपाद कहीं ना कहीं फिर से राधा रानी के कंसेप्ट पे आ गए हैं, है ना। तो इसलिए ये हम कल ही कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक। तो यहीं तक ही रखते हैं आज, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी महाराज की जय, पिताई गौर प्रभुपाद हरे हरि। किसी को कुछ प्रश्न है, डाउट है? आज जो चर्चा किया, कल जो चर्चा किया था, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको हम लोग फिर कल आगे चर्चा करेंगे। जिन्होंने आज सुना है पहले उनसे पूछेंगे कि आज क्या पढ़ा था, फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।